हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमडी साकिब इकबाल एंड आप लोगों को 79th इंडिपेंडेंट डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा एंड हमने भी कल बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और स्वतंत्रता दिवस मनाया। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कहने का मतलब है कि गांधी जी जो है ना भारतीय राजनीति में कब से कब तक हावी रहे। तो फ्रॉम 15 टिल 1948 गांधी जी 1915 से लेकर 1948 तक भारत की राजनीति पर हावी रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट ऑफ द प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशन वाज। प्रीहिस्टोरिक का मतलब होता है प्रागैतिहासिक, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का सबसे आखिरी खोज क्या था? तो राइटिंग, लेखन की कला थी, है ना, लेखन की कला थी। द फूड इन इंडियन विलेज वेयर सर्व्ड ऑन लीफ। हम लोग जानते हैं कि केला के पत्तों पर खाना दिया जाता है। केला के पत्तों पर खाना खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो कह रहे हैं कि भारतीय गांव में किस पत्ते पर खाना दी जाती है? तो किस पत्ते पर? केले के पत्ते पर। आगे हम लोग देखते हैं, डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। कह रहा है कि भौतिकवाद की अपेक्षा, है ना, मेटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद, है ना, यानी कि भौतिक चीज़ों की पूजा करना, है ना। तो भौतिकवाद और स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है अध्यात्मवाद, है ना, या स्पिरिचुअलिज्म से भी अध्यात्म की समझ लो। तो कह रहा है कि भौतिकवाद की अपेक्षा अध्यात्मवाद को प्राथमिकता देता है। तो कौन देते हैं? महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, इसको समझो, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अध्यात्म यानी कि आत्मा से जुड़ना चाहिए, लोगों के विचारों से जुड़ना चाहिए, है ना कि सुख सुविधाओं से, भौतिकवाद चीज़ों से जुड़ना चाहिए। किससे जुड़ना चाहिए? आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ना चाहिए, लोगों के विचारों से, लोगों के मन से, लोगों के दिलों से जुड़ना चाहिए। ये विचार किनका था? महात्मा गांधी का। कह रहा है कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, एटिक एक सभ्यता है जो ग्रीस से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रीस से संबंधित है। एटिक एक सभ्यता है जो किससे संबंधित है? ग्रीस से। आगे हम लोग देखते हैं, आवर आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज है ना, देयर फॉर सेट ए लिमिट टू आवर, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमारे लिए एक लिमिट तय किया। किन चीज़ों की? इंजल्जनेस, भोग विलास की, यानी कि सुख सुविधाओं के लिए, कोई चीज़ों का आनंद लेने के लिए हमें हमारे पूर्वजों ने क्या किया? एक लिमिट को तय किया। आगे हम लोग देखते हैं, डैश टाउट अस टू बी फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। कह रहा है कि क्या चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से मित्रतापूर्ण रहना सिखाती है ना, या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को एक दूसरे के साथ मित्रता का भाव रखना सिखाती है? तो ये क्या है? सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, कह रहा सभ्यता जो है वो किन चीज़ों के विकास में मदद करती है? तो सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य का पालन करना हमारी जो सभ्यता है ना, वो उसमें क्या करती है? विकास करती है। आगे हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार क्या है? दिमाग क्या है? एक बेचैन पंछी है। हम लोग पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार जो हमारा दिमाग है ना, वो एक परेशान पंछी है। इज नो सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इज नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। कह रहा है कि कोई भी सभ्यता ऐसी नहीं है जिसमें हर एक इंसान पूर्ण हो सकता है? ये है इसका आंसर, परफेक्शन होगा, यानी कि पूर्ण। कोई ऐसी सभ्यता है कि जिसमें हर एक लोग अपनी सभ्यता के अनुकूल हो? नहीं, यानी कि पूर्ण हो? बिल्कुल नहीं ऐसी। तो कह रहा है नो सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता नहीं है, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, यानी कि पूर्णता को प्राप्त किया हो। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहे कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है? गुजराती में सभ्यता के बराबर क्या होता है? तो गांधी जी कहते हैं गुड कंडक्ट। गुजराती में हम सभ्यता के बराबर किसको रखेंगे? अच्छे आचरण को रखेंगे, गुड कंडक्ट को रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं,
कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता जो है ना वो एक इंसान को कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। किसका रास्ता दिखाता है? कर्तव्य का। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आगे बोल रहे हैं कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, मतलब तत्कालीन और अच्छे प्रभाव ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, आधुनिक खोज का आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, यानी कि हम लोगों को भयावह बनाती है। यानी कि कुछ चीज़ें जो तत्कालीन खोज की गई हो और अच्छा खोज किया गया हो, उसके जो परिणाम है ना हम लोगों को क्या कर देते हैं? भयावह बना देते हैं, पागल कर देते हैं। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही ली गई है। आगे हम लोग देखते हैं कि द मोर वी इंजल्ज इन आवर पैसन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम टेकन फ्रॉम। देखो इसको समझो। कह रहा है कि जितना हम अपने जुनून में घुल मिल जाएंगे, इंजल्ज हो जाएंगे, लगे रहेंगे अपने जुनून में, अपने पैशन में, तो द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम टेकन, तो हम अनियंत्रित होते चले जाएंगे, है ना। ये भी लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू रूल। गांधी जी क्या कहते हैं कि हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज है ना, वो सच्चे घर के नियम का क्या करते हैं? मजा लेते हैं और वहीं वो संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। आगे कह रहा है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल दैट इज हर ग्लोरी, यानी कि इंडिया जो है वो अचर है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई भी हटा नहीं सकता। और यही क्या है? इसकी खूबसूरती है, यही इसकी महिमा है, यही इसकी गौरव है, ग्लोरी है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि द सेंटेंस, ये जो वाक्य है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, यानी कि इन सब के बावजूद भी कह रहे हैं गांधी जी कि हिंदुत्व में कुछ तो बात है जो अब तक हिंदुत्व को जिंदा रखा है, बनाए रखा है। तो ये लाइन भी कहाँ से ली गई है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे हम लोग देखते हैं, गांधी जी डाइड एट हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन। गांधी जी की हत्या, मृत्यु भी नहीं, क्या किया? हत्या कर दी है। फैनेटिक का मतलब क्या होता है? कट्टरवादी। तो एक कट्टरवादी के हाथ, है ना, गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। नाथूराम गोडसे ने, वो एक कट्टरवादी था, तो उसके हाथों हुई। कब हुई? तो 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या एक कट्टरवादी के हाथों हो गई, है ना। आगे देखते हैं, आई बिलीव्ड, आई बिलीव, मेरा मानना है, दैट द सिविलाइजेशन, की सभ्यता, इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि हमारी जो सभ्यता यानी भारत की सभ्यता जो है ना, वो इस तरह से विकसित हुई है कि दुनिया में कोई भी इसे बीट नहीं कर सकता, कोई भी इसे हरा नहीं सकता। ये भी लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। आगे देखते हैं, आवर फोर फादर, फिर गांधी जी कुछ बताए हैं कि हमारे पूर्वज, फोर फादर्स का मतलब पूर्वज, और इन्वेंट का मतलब खोज, आविष्कार, मशीनरी का तो मशीन है ना। तो आवर फोर फादर, हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, उन लोगों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज, क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि वो लोग जानते थे कि हम मशीनों के क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। ये एक लाइन था कि गांधी जी कहते थे कि हमारे पूर्वज जो है ना, वो मशीनों का आविष्कार करना जानते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी मशीनों का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मशीनों का आविष्कार करेंगे तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे। और आज भी यही चीज़ हुई है ना। हम मशीनों के क्या बन चुके हैं? गुलाम बन चुके हैं। चाहे वो कोई भी मशीन हो, मोबाइल फ़ोन हो या फिर गाड़ियाँ हो, आज हम उनके क्या हो चुके हैं? गुलाम हो चुके हैं। आगे देखते हैं,
कह रहे गांधी जी हैज रिटन द लेसन, गांधी जी ने क्या लिखा है, कौन से पाठ लिखे, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे हैं। इनके राइटर कौन है, महात्मा गांधी। फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट, जो फेरोज है ना, फिरौन है ना, फिरौन कहाँ का शासक था, प्राचीन कहाँ का शासक था, तो इजिप्ट का शासक था। फिरौन कहाँ का शासक था, तो इजिप्ट का शासक था। आगे हम लोग देखते हैं, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, अभी पढ़े हम लोग कि इजिप्ट का शासक कौन था, तो फिरौन था, है ना, फिरोज था। आगे हम लोग देखते हैं कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, जो सभ्यता है वो किन चीज़ों का, सभ्यता जो है वो किसका विकास करता है, किन चीज़ों का विकास करता है, तो लोगों का, पीपल का। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल, किसका, लोगों का। आगे हम लोग देखते हैं, गिबन, कह रहा है कि गिबन इज एसोसिएटेड विद, गिबन का संबंध किससे है, तो इटली से, गिबन का संबंध किससे है, इटली से है। आगे हम लोग देखते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो यूरोप की सभ्यता है ना, विल मीन फॉर इन डैश फॉर इंडिया, इसको समझो। गांधी जी ने एक पॉइंट कहा था कि अगर हम यूरोप की सभ्यता को अपनाएंगे तो ये हमारे लिए क्या है, खराब है, ये हमारे लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, रून, कि अगर हम यूरोप की सभ्यता को अपनाते हैं तो इसका मतलब ये इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, रून हो जाएगा, बर्बादी का कारण बनेगा। आगे हम लोग देखते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन जियो और ऊंचा सोचो, यानी अपने जीवन को सादा रखो लेकिन सोच हमेशा क्या रखो, हाई रखो। तो इस ये जो चीज़ें हैं वो किसकी सभ्यता है, ये सभ्यता हमारे भारत की है, इंडियन सिविलाइजेशन है। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, इंडिया की महिमा यही है कि ये अचल है, ये इसको कोई हिला नहीं सकता, है ना। आगे देखते हैं, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कह रहे हैं कि डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, एक राजनेता से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे, है ना, यानी कि लोगों को, लोगों के विचारों को, लोगों के दिल से समझते थे। वो एक राजनेता नहीं थे, राजनेता तो थे लेकिन सबसे ज़्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर थे, लोगों को दिलों से समझते थे, लोगों के एहसास को समझते थे, फीलिंग्स को समझते थे। ये कौन थे, महात्मा गांधी। आगे हम लोग देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी किसने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा, है ना, सच के साथ मेरा प्रयोग, ये किसने लिखा, महात्मा गांधी ने। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि द ह्यूमन माइंड, जो मानव का जो दिमाग है ना, इज ए रेस्टलेस, क्या है, बर्ड है। गांधी जी ने कहा था कि हमारा जो माइंड है वो एक बेचैन पंछी है, द मोर इट्स गेट्स, जितना इसको प्राप्त होता है, द मोर इट वांट्स, इतना ही ज़्यादा इसकी इच्छा बढ़ती जाती है, उतना ही वो उसको चाहने की और अधिक चाहता है। ये किसने कहा था, गांधी जी। तो इसका आंसर क्या होगा, बर्ड। आगे हम लोग देखते हैं, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न सीखते हैं देयर लेसन, अपने पाठ, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। हमने ये लाइन पढ़ा था कि यूरोप के जो लोग हैं ना वो अपना पाठ किससे सीखने की कोशिश करते हैं, ग्रीस और रोम के लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी सभ्यता क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और उन लोगों ने इसलिए उससे सीख रहा है कि वो लोग सोच रहे हैं कि जो गलती ग्रीस और रोम ने किया हम उसको क्या करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे। हम लोगों ने इस चीज़ों को क्या किया था, पढ़ा था, समझा था। आगे हम लोग देखते हैं, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए, ये जो मोटो है ना वो वेस्टर्न फिलोसफर ने दिया था, है ना, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार जो है वो किसका मोटो है, वेस्टर्न फिलोसफर का। आगे हम लोग देखते हैं, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर राइजिस, यानी कि बलिदान जो है ना हमारा क्या होना चाहिए, हमारे अधिकारों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, है ना। सेक्रीफाइस यानी बलिदान जो है वो हमारे अधिकारों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना, पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के सख्त खिलाफ है ना, अंधानुकरण के सख्त खिलाफ है कौन, गांधी जी। गांधी जी हमेशा से
पश्चिम सभ्यता के क्या रहे हैं, खिलाफ रहे हैं। कह रहे हैं कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, अपने छोटे से गांव में कौन संतुष्ट थे, तो हमारे पूर्वज। पहले लोग शहर नहीं जाते थे, पहले लोग गांव में खुश रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, आराम से अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, है ना। लेकिन आजकल लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में कौन संतुष्ट रहते थे, तो हमारे पूर्वज। आगे देखते हैं, है सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है ना, क्या सभ्यता जो है वो हमें एक दूसरे से, सभ्यता जो है वो हमें क्या करती है, एक दूसरे से फ्रेंडली रहना सिखाती है। ये लाइन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमें क्या रहना सिखाती है, फ्रेंडली रहना सिखाती है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं वो ट्रू होम रूल, है ना, सच्चे घर का नियम का मजा लेते थे, आनंद लेते थे। वेल्थ एंड लग्जीरियस डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी, है ना, ए मैन हैप्पी, यानी कि धन और आराम की चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें एक इंसान को खुश नहीं कर सकती, एक इंसान को खुश नहीं बना सकती। ये लाइन हम लोग पढ़े थे ना कि गांधी जी ने कहा था कि हमने अमीरों को अक्सर दुखी देखा है और गरीबों को हमने खुश देखा है। तो ये कहने का मतलब है कि कोई इंसान अमीर हो और या उसके पास बहुत सारे सामान हो ऐशो आराम के, तो ज़रूरी नहीं कि वो क्या हो, खुश हो। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, मैन। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए, तो 1917 में। गांधी जी चंपारण कब गए, 1917 में, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि द पीपल ऑफ यूरोप, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं ना, आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, किनके, तो ग्रीक के लोगों से। अभी हम इससे पहले हम लोग पढ़े ना कि रोम और ग्रीक के लोगों से ये लोग इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे, उन लोगों के लेखों से, उन लोगों के लिखे हुए चीज़ों से उन लोग सीखते थे। आगे हम लोग फिर देखते हैं, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, कह रहा है किन चीज़ों का आविष्कार हुआ जो हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ, किन चीज़ों का आविष्कार हुआ जो हमारे आविष्कार में, जो हमारे विकास में क्या हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ, तो फायर, आग। आगे हम लोग देखते हैं कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब चीज़ों का ऑब्जर्व करना, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर जो हमारे एंसेस्टर थे, डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स, यानी कि इन सब चीज़ों को ग्रहण कर हमारे पूर्वज ने हमें दूर रखा, किन चीज़ों से, लग्जरियस, ऐसो आराम, एंड प्लीजर्स, आनंद की चीज़ों से दूर रखा। ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये भी लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, जो सभ्यता है वो एक एक इंसान को क्या करता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन करना सिखाता है, कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं हम लोग कि टू ऑब्जर्व मोरलिटी, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर, कह रहा नैतिकता का पालन करना महारत हासिल करना है। किन के ऊपर महारत हासिल करना है, तो हमारे माइंड एंड पैशन, दिमाग और जुनून के ऊपर हम लोग नैतिकता का पालन करके क्या कर सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन, क्या होता है, अनसेटिस्फाइड, ये असंतुष्ट रहता है। हमारा दिमाग क्या है, एक बेचैन पंछी है जो हमेशा असंतुष्ट रहता है। कह रहे कि हैप्पीनेस, जो खुशी है ना, वो एक लार्जली मेंटल कंडीशन में, मानसिक स्थिति में होता है। हमारी खुशी एक मानसिक स्थिति में है, ये भी गांधी जी ने कहा था। अगर हम सोच लेंगे कि हमारी आमदनी डेली की 200 रुपये है और हमको इस 200 रुपये में ही सारा काम करना है, इतना में ही हमको सेविंग भी कर लेना है, तो हम इसमें खुश है। लेकिन जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएगी और हमारी ज़रूरत की चीज़ें बढ़ती जाएगी और हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इससे हमारी खुशी क्या होती है, छिन जाती है। तो कह रहे कि हैप्पीनेस रियलिटी में क्या होता है, वो एक मेंटल कंडीशन में रहता है। आगे हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी वाजे क्या थे, महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, इकोनॉमिस्ट नहीं थे, सोशल रिफॉर्मर भी नहीं, क्या थे, एक आध्यात्मिक नेता थे, हम लोगों ने पढ़ा। आगे देखते हैं
कह रहे हैं गांधी जी कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिम का शुक्रगुजार हूँ, मैं पश्चिम को का धन्यवाद करता हूँ, फॉर मेनी ए थिंग, कई चीज़ों के लिए, फॉर मेनी ए थिंग, एक चीज़ों के लिए, आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मैं पश्चिम की सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मैंने उनकी सभ्यताओं से, पश्चिम की साहित्य से सीखा है। ये भी लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। आगे देखते हैं, आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रहने के लिए बोला है, किन चीज़ों से? लग्जीरियस एंड प्लीजर, वो चीज़ें जो हमें सुख दे, आराम दे और आनंद दे, खुश, उन चीज़ों से हमें क्या करने बोला है? दूर रहने बोला है। पीपल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, पीपल प्राचीन समय में, पुराने ज़माने में वे लोग कहाँ संतुष्ट थे? तो विलेज में, अपने अपने गांव में। पुराने समय में लोग अपने अपने गांव में रहने से मज़ा भी लेते थे, एंजॉय भी करते थे हर चीज़ों को, और सेटिस्फाइड भी थे। आगे हम लोग देखते हैं कि आवर फोर फादर सॉ, हमारे जो पूर्वज हैं ना, उन लोगों ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें वेयर इन्फेरियर टू, कमतर थे, मतलब नीचे थे, किनकी तलवारों से? तो द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, नीति की तलवारों से वो क्या थे? नीचे थे। यानी ये एक पैराग्राफ हम लोग पढ़े थे कि गांधी जी कह रहे थे कि हमारे पूर्वज जो है ना, उनकी जो तलवारें होती थी वो ऋषि मुनियों और फकीरों की तलवारों से नीचे होते थे, यानी कि वो उनके नीचे शासन करते थे। जो राजा होते थे, जो बादशाह होते थे, वो फकीर और जो ऋषि मुनि होते थे उनके नीचे रह के शासन करते थे। आगे देखो, कह रहे हैं कि इन एंशियंट डेज, प्राचीन समय में, यानी कि जब प्राचीन दिनों में, द कॉमन पीपल फॉलोड, सामान्यतः जो लोग होते थे गांव के, वो क्या फॉलो करते थे? तो एग्रीकल्चर, खेती करते थे, खेती को फॉलो करते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि आधुनिक जो सभ्यता है ना, वह पदार्थों की पूजा है। आगे देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाई, तो ऑफ कोर्स महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इन एंशियंट डेज, पुराने समय में, पुराने दिनों में जो कॉमन पीपल होते थे, सामान्य लोग होते थे, वो ट्रू होम रूल का मजा लेते थे, एंजॉय करते थे। आगे देखते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, जो भारत की सभ्यता की प्रवृत्ति है ना, भारत सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो ऊपर उठाती है, किसको? इमोरलिटी को, अनैतिकता को। इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत की सभ्यता है ना, वो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, वो किस पे विश्वास करता है? तो गॉड में विश्वास करता है। भारत की सभ्यता आधारित है किस पे? बिलीफ इन गॉड, यानी कि भगवान में, ईश्वर में वो क्या करता है? अल्लाह में विश्वास रखता है। भारत की सभ्यता है ना, वो गॉड में क्या करता है? विश्वास रखता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको और इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।